हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें हम लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख महासागर और उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 30 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं महासागरों से। तो ये विश्व के महासागर हैं और कुछ सागर भी हैं, महासागर भी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये आज की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो बड़ा तो हमने बता ही दिया है, प्रशांत महासागर है। अब चलते हैं छोटे की तरफ, छोटा देखते हैं। छोटा है आर्कटिक महासागर। तो जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है इसे आर्कटिक महासागर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो जो छिपता हुआ महासागर है उसको आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, सबसे छोटा या सबसे बड़ा। तो इन चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न हमारा है, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति की है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं इसे, प्रवाल भित्ति हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कभी आपने सुना होगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ भी इसका नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जो किस महासागर में पाई जाती है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और अगर इसके देश की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या भूमध्य महासागर? तो कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्व के सबसे बड़े महासागर हैं उनमें भूमध्य महासागर शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच भी बोल सकते हैं, मेरियाना गर्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, और मेरियाना सबसे गहरा स्थल भी बोल सके। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ट्रेंच है, गर्त है या गहरा स्थल भी, इस तरीके से मतलब अलग अलग वर्डिंग में पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो जो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, महासागरों की अधिकतम गहराई मीटर में कितनी है? 9,845 मीटर, 11,033 मीटर, 4150 मीटर, 2153 मीटर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11,033 मीटर सबसे अधिकतम गहराई है। और ये जो गहराई है मैं आपको बता दूं, ये जो मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है ये उसी की गहराई है। कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, उसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है। तो और जब भी आप लोग मेरी वीडियो को देखें शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो जो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। और आर्कटिक महासागर मतलब विश्व का सबसे छोटा महासागर भी है और इसे छिपता हुआ महासागर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को हिंद महासागर स्पर्श नहीं करता है। और जो 3 है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ये तीनों ही उत्तर अमेरिका को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा महासागर एक ओर एशिया को
तथा दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिम में देख लेते हैं कौन सा महासागर स्थित है। उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें मैरियाना ट्रेंच भी पाई जाती है, जिसकी जो लंबाई है या गहराई है वो 11,033 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रिंग ऑफ फायर के नाम से प्रसिद्ध महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो रिंग ऑफ फायर के नाम से प्रसिद्ध है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे हमने कहा था अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त भी पूछ सकते हैं, गहरा भाग भी पूछ सकते हैं या ट्रेंच करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मैरियाना, प्यूटोरिका, सुंडा या जावा? तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा जो गर्त है वो है प्यूटोरिका। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या टेथिस महासागर? तो प्राचीन जो हमारी वो प्राचीन में बहुत सारी जो जानकारी मिलती रहती है, वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि ये जो भूमध्य सागर है वो मतलब किस महासागर का पहले हिस्सा रहा था। अटलांटिक का रहा था, हिंद का रहा था या प्रशांत का या टेथिस का? तो ये जो टेथिस महासागर है इसका ही ये हिस्सा रहा था प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो जो सबसे कम गहरा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर भी है और साथ ही साथ में मैंने बताया भी था कि इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। अगर सबसे गहरे की बात, यहाँ पे कम गहरे की बात हो, ये सबसे अधिक गहरे की बात हो तो वहाँ पर प्रशांत महासागर जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है जो विश्व की सबसे गहरी जो ट्रेंच है वो है और सबसे गहरा स्थान है विश्व का, उसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर? तो जो बरमूडा त्रिभुज भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी ये आता है। तो ये जो किस महासागर में स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ भी गई हैं निकल के कि जो बरमूडा ट्रायंगल है इस एरिया में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वहाँ इतना मैग्नेटिक पावर है क्योंकि जो ऊपर से एरोप्लेन या जो पानी वाला जहाज़ है वहाँ से उस एरिया से अगर गुजरता है तो वो अपनी तरफ खींच लेता है और अंदर चला जाता है उस स्थान को। तो वहाँ पर अब भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी है तो वहाँ पे बैन लगा दिया है। उस एरिया से अब कोई भी एरोप्लेन या कोई भी शिप वहाँ से नहीं अब जाता है। कई बार हादसे होने के बाद वहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा सागर 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है? लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या भूमध्य सागर? तो जो भूमध्य सागर है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लैक सी या ब्लैक सागर, काला सागर के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में। ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, तुर्की, इंग्लैंड? तो जो काला सागर है वो रूस के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है?
अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो जो सारगैसो समुद्र है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। यहाँ पे महासागर की बात नहीं हो रही है, इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में अपने ध्यान रखना है। सागर और महासागर में अंतर होता है। तो जो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो जापान सागर है, दक्षिण चीन सागर है, भूमध्य सागर है या काला सागर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो सागर है वो है दक्षिण चीन सागर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस आकार के समान प्रतीत होता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो शेप है, उसकी जो बनावट है, ये दूर से देखने में एस आकार का प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा महासागर त्रिभुज के समान प्रतीत होता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो जो त्रिभुज के समान प्रतीत होता है वो है प्रशांत महासागर। इसकी जो शेप है वो त्रिभुज के आकार की है। और प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच भी पाई जाती है जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ भी, प्रवाल भित्ति भी यही इसी महासागर में पाई जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। टोंगा, फिजी, पूर्वी तिमोर, हवाई द्वीप। तो प्रशांत महासागर का चौराहा जो कहलाता है वो है हवाई द्वीप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि में रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर या चीन सागर। तो जो एक ऐसा सागर है जो मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है तो वो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है। उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, श्रीलंका व साइबेरिया व अलास्का। तो जो तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले की तरफ, कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन या मोल्दोवा। तो जैसा कि हमने भी बताया ही था कि जो काला सागर है, ब्लैक सी है, वो रूस के दक्षिण में स्थित है, तो वो रूस को तो स्पर्श करेगा ही। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये कजाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है। जो काला सागर है वो कजाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है, रूस को भी करता है, यूक्रेन को भी करता है, मोल्दोवा, ये तीनों देशों को करता है, लेकिन कजाकिस्तान को नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर स्थलबद्ध है। तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर। तो जो स्थलबद्ध सागर है वो है अरल सागर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है। पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन या फ्रांस। तो ये 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है स्पेन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समुद्र में कोई भी तट रेखा नहीं है। ओखोत्सक सागर, तस्मानिया सागर, श्वेत सागर या सारगैसो सागर। तो जो सारगैसो सागर है उसमें कोई भी तट रेखा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण सेशन हमारा चल रहा था, विश्व के प्रमुख महासागरों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग जब भी मेरी वीडियो को देखें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।